नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक में देखने वाले हैं जीव विज्ञान का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को। सबसे पहले आप लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग त्योहार को अच्छे से मनाइएगा। तो फिर चलते यहाँ पर वीडियो की तरफ। मैंने आपको कहा था कि 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाऊंगा जो कि जीव विज्ञान से रहेगा। तो फिर चलते हैं यहाँ पर, और ये टॉपिक जो है आपके परिचारक, भित्त, चौकीदार, स्वीपर इत्यादि के लिए है। साथ ही साथ अगर आप सीजीपीएससी या व्यापम के अंतर्गत जो भी वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हो, उन सभी के लिए यह इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी के लिए है, उन सभी एग्जामों के लिए यहाँ इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको सर्वप्रथम देखते हैं। दोस्तों, मेरा टारगेट ये रहता है कि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न कराने का रहता है। फालतू इधर इधर की बातें ना करके हम सीधा पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि प्रश्न फिर आंसर, प्रश्न फिर आंसर, बस इतना तक ही रहेंगे। कोई इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, ठीक है। और जहाँ पर डिटेल की ज़रूरत है मैं ज़रूर बता दूंगा आपको डिटेल। और अगर और फुल डिटेल चाहिए तो मेरा जो थ्योरी क्लास है उसको जरूर जाके देखना। उसमें सब चीज़ मैंने पहले से बता दिए हैं और वही प्रश्नों को यहाँ पर मैं 50 क्वेश्चन के हिसाब से लाया हूँ। तो चलते वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क लाया था, दिया था, उसका जो आंसर को देखे थे कि हार्ट अटैक का कारण है, तो ये रहता है कोलेस्ट्रॉल। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ने से हार्ट अटैक होता है। आज का प्रश्न है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन का जो संश्लेषण है वह कहाँ पर होता है? सही जवाब क्या जगह राइबोसोम। राइबोसोम में होता है प्रोटीन का संश्लेषण। कैसे होता है यहाँ पर देखते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, जो अंतःद्रव्य जालिका पर स्थित होते हैं। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है, कोशिका के अंदर होता है। अगला है माइटोकांड्रिया का संबंध है, तो माइटोकांड्रिया का संबंध क्या है, किससे है? ये रहता है श्वसन से रहता है, ठीक है, श्वसन से रहता है यहाँ संबंध माइटोकांड्रिया का। अगला है कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्वाह किसके द्वारा होता है? तो कोशिका के अंदर जैसे कि ऊर्जा का वह किसके माध्यम से होता है, बताना है आपको। माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया के द्वारा यहाँ निर्वाह होता है, ऊर्जा का निर्वाह होता है। अगला है पादप कोशिका में डीएनए होता है, तो पादप कोशिका में डीएनए क्या होता है, यहाँ पर जो दिया गया है उसके हिसाब से बताना है आपको। ये सभी रहेगा, यानी कि हरित लवक में होता है, माइटोकांड्रिया में होता है और केंद्रक में होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो आंसर आया है ये सभी, जो कि तीनों में यहाँ होता है, पादप कोशिका में डीएनए होता है। अगला है मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो क्या बोला गया है, लसिकाएं कोशिकाएं बनती कहाँ पर बनती है मानव शरीर के, कौन से अंग है? दीर्घास्थि। दीर्घास्थि मतलब जो बड़े वाला हड्डी रहता है ना। अच्छा, बड़े हड्डी कहाँ पर रहते हैं हमारे शरीर में? ये रहता है फीमर, है ना, जो फीमर में रहते हैं ना वो सबसे बड़े हड्डी है। तो यही इसका आंसर आ जाएगा दीर्घास्थ। दीर्घास्थि जो कि लसिका कोशिकाएं बनती हैं। अगला है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वहाँ किसने किया है? सही जवाब आ जाएगा स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला है एटीपी का निर्माण होता है, तो एटीपी, देखो इसका फुल फॉर्म क्या होता है मैंने यहाँ पर लिखा भी है। एटीपी का जो फुल नेम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो ये इसका जो निर्माण है वो कहाँ पर होते हैं बताने हैं। माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया में होता है। ये क्या करता है, पचे हुए भोजन के अणुओं से रासायनिक ऊर्जा ग्रहण करके एटीपी का निर्माण होता है। अगला है किस दूध में लैक्टोज यानी कि शक्कर का प्रतिशत अधिकता होता है? तो आपको बताना है कि कौन से ऐसे दूध है जिसमें लैक्टोज शक्कर की प्रतिशत अधिकता होती है। तो इसका जो जवाब आ जाएगा ये सभी रहेगा, जैसे कि गाय का दूध है ना, बकरी का दूध है, और यहाँ पर जो है स्त्री का भी दूध है जो कि बच्चों को पिलाता है। तो इसमें जो है दूध में लैक्टोज यानी कि शक्कर का प्रतिशत अधिकता होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रश्न ला रहा हूँ ना वो पहले से एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ऐसा नहीं कि फ्रेश प्रश्न है, जो पहले से एग्जाम में आ गया है मैं उसी प्रश्न को ढूंढ ढूंढ कर आपको यहाँ पर देने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। 9वां प्रश्न है हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो मैंने आपको जो वायरस वाला पढ़ाया था ना, जीवाणु वाला, तो वही है कि हाइड्रोफोबियस जो रोग रहता है वहाँ विषाणु रोग है, यानी कि ये वायरस है और ये कुत्ते के काटने से होता है।
अगला है सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे अधिक दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है। सही जवाब क्या जाएगा, ऑस्ट्रिच रहेगा। ऑस्ट्रिच मतलब होता है जो शुतुरमुर्ग होते हैं ना, वो रहेगा। दोस्तों अगर बैकग्राउंड में आपको कुछ साउंड सुनाई देगा तो फिर उसको ध्यान मत देना, क्योंकि धनतेरस का दिन है, साउंड तो बजेगा ही, छत्तीसगढ़ी गाना जो भी रहता है वो, ठीक है। उसके बाद 11 प्रश्न है कि एथलीट फुट बीमारी होती है। एथलीट फुट नामक जो बीमारी होती है वो कहाँ पर होती है, मतलब किससे होती है। इसका जो आंसर जाएगा वहाँ फफूंद से, है ना, फफूंद से यहाँ होती है। अगला है लीची में खाया जाने वाला भाग है। तो लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा है, ये रहेगा एरिल। एरिल को खाते हैं, जैसे कि क्या होते हैं, ये लीची का फर है, ठीक है। अब इसमें ये तो ऊपर का हो गया, छिलका हो गया, बीच में बीज रहते हैं, और जो इस वाला जो पार्ट रहता है ना, मध्य का जो पार्ट रहता है जिसे हम सामान्य शब्दों में गुदा बोलते हैं, ये इसी में आ जाता है एरिल। अगला है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक है। तो क्या बोला गया है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन हैं। सही जवाब आ जाएगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे इसका आंसर सही रहेगा, ठीक है। अगला है विषाणु की खोज की थी। तो विषाणु की जो खोज है वहां किसने किया था, बताना है आपको। इवानोवस्की ने किया था विषाणु की खोज। इसको याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके एग्जाम में ना ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगला है हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। अब बताओ, जैसे कि हल्दी का पेड़ हम सभी देखते हैं, ठीक है, ऐसा टाइप कहते हैं जमीन के अंदर, लेकिन यहीं पर जो जड़ रहते हैं ना, ये मतलब जो खाने वाला चीज रहता है उसको क्या बोलते हैं, हल्दी का, ये रहते प्रकंद, उसे प्रकंद कहते हैं, जड़ नहीं कहते, प्रकंद कहते हैं, क्योंकि हल्दी के जो बाद निकलता है वो तो जड़ ही रहता है, लेकिन बीच का जो भाग रहता है उसे प्रकंद कहते हैं। अगला है लिम्फोसाइट रक्षा करती है। तो लिम्फोसाइट जो है रक्षा करती है, किस चीज का रक्षा करती है, रोगाणुओं से। रोगाणुओं से रक्षा करती है लिम्फोसाइट। देखते लिम्फोसाइट कोशिका में विभाजित हो जाते हैं, जो एंटीबायोटिक्स पैदा करती है, और बैक्टीरिया, वायरस, विषाक्तक जो पदार्थ हैं, शरीर की कमजोर कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाली कोशिकाओं को आदि से लड़ती हैं, और इनमें प्राकृतिक रूप से कैंसर, ट्यूमर कोशिका या वायरस से संक्रमित कोशिकाओं को खत्म करने के गुण होते हैं। इतना हो गया लिम्फोसाइट। अगला है आपातकालीन ग्रंथि है। तो आपातकालीन ग्रंथि क्या है, मैंने आपको पढ़ाया भी था थ्योरी में, आपको याद होना चाहिए। ये रहेगा एड्रिनल। एड्रिनल को कहते हैं आपातकालीन ग्रंथि। अगला है मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, को कई एग्जाम में पूछा गया है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा पिट्यूटरी रहेगा, ठीक है, इसे ही पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। अगला है रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है, यानी कि रक्त का कब्रगाह या रक्त का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। ये रहेगा पील्हा को, है ना, पील्हा को कहा जाता है। देखे थे यहाँ पर पील्हा को रक्त या आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी मतलब होता है रेड ब्लड सेल होता है, क्योंकि यह पुराने आरबीसी को हटा देते हैं, और यह एक सक्रिय रक्तवाहिका अंग है जो वयस्कों के ब्लड बैंक के रूप में कार्य करता है। अगला है कौन से खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो कौन से खनिज लवण है जो कि शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इसका जो आंसर आ जाएगा कैल्शियम, आंसर सही रहेगा। अगला है स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं, यूरिया। यूरिया जो है उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। यूरिया जो है मुख्य रूप से जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो यूरिया के रूप में ही होते हैं। अगला है श्वसन दर सबसे कम होती है। तो कहाँ पर जो है श्वसन दर सबसे कम होती है, जैसे कि भोजन करते वक्त तो ये सामान्य सा रहता है। सर्वप्रथम ये समझ लो कि एक व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। आप ना एक बार खुद से अपने का चेक करके देखना कि आप कितने सांस लेते हो। ये लगभग रहेगा 16 से 20 रहता है, ठीक है। 16 से 20 बार जो है सांस हम लोग लेते हैं, एक सामान्य रूप से है। अगर दौड़ते हैं तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, अगर सोए हैं तो फिर इससे कम रहते हैं। तो भोजन करते समय तो सामान्य ही रहता है, और दौड़ते वक्त तेज रहता है, टेनिस खेलते वक्त भी तेज रहता है, लेकिन निद्रा में खर्राटे भरते समय
इसकी जो श्वसन दर है बहुत ही कम रहता है, यानी कि हम कह सकते हैं 12 या 15 के आसपास ही रहता है। तो इसका जो आंसर किया जाएगा बी नंबर सही रहेगा। अगला है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? तो कहाँ पर है बताना है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है लखनऊ। लखनऊ में है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था। अगला है, रक्त का कौन सा कण से रक्षा करता है? आपको बताना है कि रक्त का ऐसा कौन सा करते हैं। इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ श्वेत रक्त कणिका। देखो हमारे शरीर में ना दो चीज है, एक तो आरबीसी है और एक है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी मतलब होता है रेड ब्लड सेल होते हैं और डब्ल्यूबीसी मतलब होते हैं वाइट ब्लड सेल होते हैं। इनका जो जीवन काल होता है लगभग 120 दिन का होता है और वाइट ब्लड सेल का जो है 2 से 4 दिन का इनका जीवन काल होता है। अगला है, वायुमंडल में भारी गैस कौन है? तो वायुमंडल में अगर देखा जाए भारी गैस, तो जैसे कि एक तत्व तो होता है चार्ट के हिसाब से उसमें भी पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 रहता है। और सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। अगले है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्राविक ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्राविक ग्रंथि है वहाँ एड्रिनल रहेगा। एड्रिनल इसका आंसर सही रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, वो समझ आ रहे हैं ना? आप लोग जरूर कमेंट करना, क्योंकि आप लोग जो है कमेंट नहीं कर पाते। कम से कम लास्ट में जो होमवर्क देता हूँ ना, आप कमेंट कर देना, ताकि ऐसा लगता है मुझे कि हाँ आपने पूरी तरह से पढ़ाई किया है और आपको भी नॉलेज बढ़ता है कि हाँ मैंने जो पढ़ रहा है वो ठीक है कि नहीं। और मैं आपको होमवर्क करना बहुत ही सामान्य सा प्रश्न देता हूँ कि ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं, सामान्य से रहता है। तो कम से कम निवेदन ये रहता है कि आप जब भी देखें ना, अंतिम तक से देखें और अंतिम का जो क्वेश्चन रहता है वो होमवर्क का आप कमेंट करके जरूर बताएं। भले वहाँ गलत हो या सही हो अलग बात है, ठीक है। 37वें नंबर का प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, चलो बताओ। जैसे कि हम लोगों को बोलते हैं कि बुखार हो गया, तो टेम्परेचर चेक करते हैं थर्मामीटर से, तो उसमें जो लिखा रहता है, एक तो जैसे कि दो टाइप कहते हैं आप, जो पारा वाला रहता है ना उसको देखना, वो जो बैटरी वाला रहता है वो ठीक नहीं रहता, वो खराब रहता है। एक पारा वाला जैसे कि ऐसे कुछ रहता है, तो यहाँ तक से जाओगे ना तो ये 37.9 ये रहेगा सेल्सियस में, यहाँ पर एफ हो गया है, ये सेल्सियस रहेगा, ठीक है। या अगर इसी ही अगर फ़ारेनहाइट में देते हैं, जैसे कि यहाँ पर छोटे छोटे रहते हैं, तो 98.6 फ़ारेनहाइट में रहता है। अगर इससे कुछ ज़्यादा होता है, ज़्यादातर सामान्य अगर बुखार लगता है ना हम लोगों को, अगर छत्तीसगढ़ी में कहूँ इसे, तो फिर जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कुटकुठा ऐसा लगा था हमें, तो ये जो है 98.8 में ही रहता है, ज़्यादातर लोगों को ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट या 37.9 सेल्सियस। ये क्या है? सामान्य मनुष्य का तापक्रम है, इतना रहना चाहिए। अगला है, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? मैंने आपको बताया भी था शुरू में कि जो गाय का दूध रहता है, प्रारंभिक दूध रहता है, वहाँ पीलापन रहता है। क्यों रहता है? हम लोग इसका जो है पेयूस बनाकर खाते हैं या खुजरी बनाकर खाते हैं। तो आपको बताना है ये पीलापन होता क्यों है। पीलापन होने का एक ही कारण है, वो होता है केरोटीन। और ये केरोटीन क्या है? प्रोटीन है। अगला है, HIV की खोज की थी, तो HIV की खोज किसने किया था? ये रहेगा लुक मॉन्टेनियर ने किया था, लुक मॉन्टेनियर ने किया था, ठीक है। अगला है, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है। तो मानव के त्वचा में जो पाया जाता है वर्णक क्या रहता है? ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया है आपको बताना है। इसका जो जवाब आ जाएगा मेलानिन रहता है। अब देखो मेलानिन मतलब होता है क्या है, अब देखना, जैसे कि कई लोग होते हैं एकदम से गोरा होते हैं, ठीक है, उसके हाथ पैर मुंह कान देखना अच्छे से गोरा रहते हैं, और एक होता है बिल्कुल ही काले रहते हैं। जैसे कि अफ्रीका में लोग काले रहते हैं, यूरोप में ज़्यादातर जो देश है उसमें गोरे रहते हैं, और हमारे देश में दोनों का बीच रहता है, यानी कि मिक्स रहते हैं, गोरे भी रहते हैं, काले भी रहते हैं, सांवले भी रहते हैं। तो ये किस वजह से होता है? मेलानिन, मेलानिन की वजह से होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को समझ लें, ठीक है। अब जैसे कि कोई व्यक्ति जन्म से अगर काला है, वो क्यों होता है? मेलानिन की वजह से होता है। अब उसमें आप जितना भी क्रीम है, पाउडर है, मेकअप है, जो भी लगाना है सब लगा लो, लेकिन वो कभी गोरा होगा ही नहीं। वो हालाँकि कुछ समय के लिए हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मौसम धूप में निकलेगा वो पुनः ज्यों का त्यों हो जाएगा। और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा गोरा है या गोरी है, आप उसे कुछ भी मत लगाने को बोलो, आप उसे जो है हमेशा खेतों पे ले जाओ या काम कराओ,
कुछ दिनों के लिए वहाँ सांवली हो जाएगी, लेकिन वो पुनः पुनः मतलब गोरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मेलानिन की वजह से होता है। हमारे जो शरीर में जो त्वचा में होता है वो मेलानिन रहते हैं, जिसकी वजह से रंग निर्धारित होता है। अगला है डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायलिसिस जो कि किडनी फेलियर रोगी रहते हैं उनके लिए करते हैं। ये रहेगा कोल्फ ने किया है। अगला है कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो कोशिका का जब विभाजन होता है उस समय स्पष्ट रूप से क्या दिखाई देता है? इसका जो आंसर जाएगा गुणसूत्र दिखाई देता है कोशिका विभाजन के समय। अगला है जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? ये रहेगा ह्यूगो वान मोल ने, है ना, ह्यूगो वान मोल ने किया है। अगला है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस जो है कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार जो 2023 में हुआ है इसका थीम को भी आप याद रख लो, रेडी टू कम्बैट मलेरिया, है ना, रेडी टू कम्बैट मलेरिया इसका जो है 2023 में हुआ था, 25 अप्रैल को इनका थीम है। अगला है भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे कि अभी हम लोग कागज उपयोग करते, तो पहले के ज़माने में जैसे लिखते हैं ना, तो वो लोग भोजपत्र के बारे में उपयोग करते थे। या अभी भी जो जैसे कि कोई जो पत्रिका बनाते हैं या थोड़े से ज्योतिषी काम करते हैं, उन लोगों के पास भोजपत्र रहता है जिसमें वह लिखता है, कुछ भी मंत्र वगैरह हैं वो उसी में लिखते हैं। तो आपको बताना कि कौन से पेड़ से ये प्राप्त होता है उनकी छाल से, ये रहता है बेटियूला नाम के जो पेड़ रहते हैं ना, उनके छाल से यहाँ प्राप्त होता है। अगला है चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया है। तो चने द्वारा, जैसे कि चना है, आप उसे पानी में ही मत डालो, जो नमी क्षेत्र है वहां पर रख दो, धीरे धीरे करके वो नमी को अवशोषित कर लेते हैं और अपने जो आकार है उसे बढ़ा देते हैं। कुछ समय के बाद उसे अंकुरित भी आना लगता है। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है? ये कौन सी प्रक्रिया है? अंतःपरासरण इसका आंसर सही रहेगा। अगला है अम्लवर्षक का मुख्य अव्यय है। तो अम्लवर्षक का मुख्य अव्यय क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से अम्लवर्षा होती है। अगला है अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है। तो अधिक विकिरण के संपर्क में कोई व्यक्ति रहता है, बार बार रहता है, हमेशा रहते हैं ना, तो इनसे क्या है, उनसे कैंसर रोग होने के चांस रहते हैं। और कौन से रोग हैं यहाँ? कैंसर, जो चर्म वाला रहते हैं ना, चमड़ी के रहते हैं, वही कैंसर है। अगला है चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो चर्म रोग कौन से विटामिन की कमी के कारण होते हैं बताना है। विटामिन B6, जैसे कि किसी को दांत खाज खुजली हो जाता है ना, तो वो किस वजह से होते हैं? विटामिन B6 की कमी से। अगर इसको पूर्ण करना है तो आपको मांस, यकृत या फिर जो शाकाहारी हो ना, तो इसे हटा देना, आप सिर्फ अनाज लेना। अनाज में अंकुरित वाला चीज़ ना सबसे बेस्ट रहता है। जो खुजली वगैरह होता है ना बार बार, उन लोगों के लिए अच्छा है ये। अगला है सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? जैसे कि सेब को है, केला को है, खजूर को है, आम को है। तो सबसे कम जल की जो आवश्यकता होती है वह खजूर को होती है। ठीक है, खजूर में बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। अगला है नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कई लोग जो अपने नेत्र को दान करते हैं, नेत्रदान, महादान, ऐसे शिविर चलाते हैं। तो जैसे कि कोई आदमी दान करते हैं तो क्या लेते हैं? जैसे कि हम लोगों का जैसे कि सामान्य सा ये आँख है, ये ज़रूर आँख है लेकिन छोटा सा दिखते हैं। लेकिन अगर इसको अगर हम सही देखें तो इतना बड़ा रहता है, बहुत बड़ा, है ना? जो कि सामान्य सा छोटा सा भाग ही दिखाई देता है। तो ये रहता है कार्निया। अब ये कार्निया कहाँ पर है? जैसे कि ये आँख है और बीच में थोड़ा-सा डार्क रहता है काला, तो इसी के जो भाग रहते हैं ना, बाहरी जो झिल्ली रहता है, बाहरी जो परत रहता है, उसे ही कार्निया कहा जाता है। अगला है कपास प्राप्त होता है। तो कपास कहाँ से प्राप्त होता है? बीजों से प्राप्त होता है कपास, जिसे अलग से किया जाता है, उसे बाहर किया जाता है। अगले है शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है वहाँ कोशिका है। कोशिका से और सूक्ष्मतम नहीं है, कोशिका ही सबसे अंतिम चरण है जो कि सूक्ष्मतम है। अगला है अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? अच्छा प्रश्न है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अंडे के कौन से ऐसे भाग है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? इसका जो आंसर आ जाएगा योक रहेगा, या इसे ही योल का बोलते हैं। ठीक है,
जैसे कि ये अंडा हो गया। अब इस अंडे में जो पीलापन भाग आता है ना, इसे सामान्य शब्दों में जर्दी भी बोलते हैं, या इसे इंग्लिश में एग योल्क बोलते हैं, या एग योक बोलते हैं। अगला है, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है। तो शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः कहाँ पर होता है? चर्बी में होता है। जब देखो, वसा तो चाहिए हमारे शरीर को, लेकिन जब अत्यधिक मात्रा में होता है तो वही वसा जो है हमारे चर्बी में चला जाता है, जिससे क्या होता है, हाथ पैर में जैसे कि सामान्य सा हाथ होना चाहिए, अब वो हाथ क्या हो जाता है, लटकने लगता है, तोंद बाहर निकल जाता है, थाई ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस तरीके से सब ये होने लगता है। अगला है, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो कौन से ऐसे रोग हैं जिनका पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? मैंने बताया था, ये रहेगा एड्स। एड्स रोग के परीक्षण के लिए एलिसा किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। अगला है, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया कहलाती है। तो जैसे कि कोई पुष्प है, पहले खिलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर खिलता है, फिर बंद हो जाता है, ये जो प्रक्रिया है कई पुष्प में होता है, अनुकुंचन। अनुकुंचन इसका आंसर सही रहेगा। अगले है, दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जैसे कि मेंस है यानी कि पुरुष है, उसमें दाढ़ी मूंछ आते हैं, तो ये किस वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन्स, टेस्टोस्टेरोन्स की वजह से होता है, जिसमें दाढ़ी मूंछ निकल जाता है। और ये महिलाओं में नहीं पाया जाता है, इसलिए उन लोगों का ऐसा नहीं होता। लेकिन जो पुरुष में पाया जाता है, और कई बार देखना पुरुषों में भी बहुत कम देखने को मिलता है, तो इसमें क्या है, टेस्टोस्टेरोन्स की जो मात्रा है वह कम होने से ऐसा होता है। अगला है, लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब सामान्य शब्दों में हम लोग बोलते हैं कि ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता, तो वो क्या है, शून्यपन आ जाता है। लेकिन ये कौन से ऐसे विटामिन हैं जिनकी वजह से होता है? तो आंसर जाएगा विटामिन बी 7। विटामिन बी 7 की वजह से ऐसा होता है। अगले है, दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? बताना है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन क्या है, 21 मार्च है, 5 जून है, 28 फरवरी है, या 27 अगस्त है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।